हाँ आजा पर एक भाई साहब जबरदस्ती या बताया था मैं अगर देखूंगा तो इसका मिल जाएगा। आपको की डिमांड क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं अदर केस बिक्री हुई है उसके उसमें हम कोई केस नहीं कर सकते। रोड का कोई केस नहीं आता। रोड को पहले इस्लाम शहर में आओ पहले नहीं आबादी की आबादी जो किसान है जिनकी जमीन है कितने 200 परिवार 200 परिवार लोग हैं। अगर एक रोड पाने साधन है जीवन भर की पूंजी लगा रखी है जी लोगों ने यहाँ पे ना शुरू से अब तक। मतलब बड़ा साहब कुछ भी जगह रहने की कोई चीज़ नहीं। हाई कोर्ट पर हाई कोर्ट पर गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या वजह है, क्या मुद्दा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सेक्टर 9 बाईपास, 8 सेक्टर बाईपास, 13 सेक्टर बाईपास के लिए की गई है, क्योंकि इसमें हमारे जो बाईपास पे हमेशा मीडिया में गलत तरीके से रिपोर्ट दर्ज करते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने क्या किया, अभी हाल ही में नीरज शर्मा जी विधायक हैं NIT से, उन्होंने विधानसभा में मुद्दा रखा कि भाई ये जो बाईपास के जो मकान हैं, दुकान हैं, होटल हैं, ये अवैध कब्जे हैं, सरकारी ज़मीन पे बने हुए हैं। ये बिल्कुल निरानिर झूठ बोलते हैं। उन्होंने हमारा पक्ष सुना नहीं, हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे। अब हम पे सब पे मलकियत है, दादालाई ज़मीन है पूरी जो अपने सी गाँव की, बड़ौली गाँव की, पहलादपुर की, और इसमें हम पे रजिस्ट्रियों की चैन भी है, जो आगे इसमें आधी रजिस्ट्रियाँ भी हैं और आधी मलकियत पहले भी हैं। तो इसमें सारी हमारी दादालाई ज़मीन है, रजिस्ट्रियाँ हैं। तो ये अनऑथराइज क्यों बोलते हैं, मेरे समझ में नहीं आता ये भी। तो किस तरह से आप लोग इसका विरोध करेंगे? क्या विरोध हमने अपना एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा को पहले भी ज्ञापन दिया, वहाँ पे माननीय अपने SDM जी मिले चहल साहब, SDM साहब को हमने ज्ञापन में दिया कि आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के पास हमारी आवाज़ जाए और जो हमारे साथ नाजायज हो रहा है ये हमारे साथ ना हो। और इसमें बार बार ये कहते हैं कि भाई 70 मीटर ज़मीन, 70 मीटर से भी आप मौके पे देख सकते हो 75 मीटर ज़मीन हमारे सामने है, और अलाइनमेंट भी उधर से ही है। जो नितिन गडकरी जी ने अलाइनमेंट अपना जो ड्राइंग बना था, फाइनल हो चुका था, उसमें कुछ पेट्रोल पंप आ रहे हैं। आप वहाँ मौके पे देखोगे पेट्रोल पंप के सामने सारी सफाई हो चुकी है। उसके बावजूद भी बार बार वो कहते हैं कि अलाइनमेंट इधर थी, अलाइनमेंट है नहीं, अलाइनमेंट वहीं से है। आप पता कर सकते हो, जो अपने इनके चीफ हैं एक्सप्रेस के रोड के। तो क्या शासन की तरफ से आप लोगों को जगह खाली करने या रोड से संबंधित कुछ नोटिस? नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं मिला, ना कोई ऐसी बात मिली। उसमें हमें आश्वासन दिया कि आपकी जगह की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, हम पे पूरी पर्याप्त ज़मीन है। पर इसमें मेरे को ये समझ नहीं आता, नीरज शर्मा जी है तो NIT विधानसभा से, वहाँ अपना उधर देखें, उसमें इतना बुरा हाल है, वहाँ पे इतनी अवैध कॉलोनियाँ बनी, उनके खिलाफ नहीं बोलते, उनकी अपनी विधानसभा है। ये हमारा तिगांव विधानसभा ओल्ड विधानसभा में आते हैं ये हमारे मकान सारे, इसमें मकान भी है, दुकान भी हैं, तो इसमें हम सब गुजारा कर रहे हैं। उन्हें ये एक पक्ष तो जाने, बिना डॉक्यूमेंट्स के आप उसमें बोल रहे हो जी विधानसभा में ये अवैध कब्जे हैं, तो ये गलत बात है। हम पे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हम आपको भी दिखा देंगे, प्रशासन को भी हमने दे चुके हैं। अगवे सारी जो हम पे तहसीलदारों ने रजिस्ट्रियाँ की हुई हैं, और जो अपना ये मुआवजा देने की बात करते थे, मुआवजा भी हमारे जब मकान बन चुके थे सारे, उसके बाद अधिग्रहण की गई थी। अधिग्रहण के बाद 1 रुपया मुआवजा किसी ने नहीं लिया। अभी आपको बताऊं, हाल ही में अभी खट्टर साहब ने हमारे तिरखा कॉलोनी, भाटिया कॉलोनी, जगदीश कॉलोनी, यहाँ पे सेम हमारी सीन था, ये कॉलोनी का अवार्ड सुना दिया था, तहजीम पैसा डाल दिया था, पैसा नहीं उठाया, तो वहाँ पे बल्लभगढ़ में CM साहब ने उनको पास कर दिया है। तो हमारे साथ नाजायज क्यों? जब सड़क के लिए पूरी जगह है तो हमारे घरों को क्यों उजाड़ा जा रहा है, हमारी दुकानों को क्यों उजाड़ा जा रहा है? लगभग कितने
परिवार हैं इससे जो प्रभावित होंगे? कम से कम हज़ारों परिवार प्रभावित होंगे इससे। तो हम आपके माध्यम से खट्टर साहब को भी यही कहना चाहते हैं कि आप हमारी ज़मीन ऑन द स्पॉट ऐसी रहने दें जैसे बल्लभगढ़ में पास की है, तो हम पे उनकी बहुत कृपा होगी, सारा रोजगार बचेगा, हर परिवार पे उनका आशीर्वाद रहेगा। और हमेशा प्रशासन जैसे विपक्ष वाले होते हैं उनको उजाड़ने का काम नहीं करते, बसवाने का काम करते हैं। कहीं जो नाजायज़ झुग्गियाँ होती हैं उनके खिलाफ ये सामने खड़े हो जाते हैं, भाई ये नहीं हटनी चाहिए। हमारी दादालाई ज़मीन हम पे रजिस्ट्री यहाँ दाखिल खारिज है और मलकियत है, उसके बावजूद हमारा पक्ष नहीं रखा जाता, सीधा बोल देते हैं कि अवैध है।